नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। 3 फरवरी से सऊदी अरब द्वारा 20 देशों के नागरिकों पर पाबंदी और फिर 7 फरवरी से कुवैत द्वारा पाबंदी के बाद वाया दुबई क्वारंटीन पैकेज के जरिए कुवैत या सऊदी अरब जाने वाले काफ़ी संख्या में भारतीय इस समय संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए हैं और पाबंदी हटने की राह देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए पाबंदी हटने के आसार कम नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय दूतावास अबू धाबी ने संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए लोगों को इंडिया वापस लौट जाने की सलाह दी है। फ्लाइट बंद होने की वजह से संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए लोगों की दर्द भरी कहानियां सामने आ रही हैं। भारतीय अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने खबर दी है कि केरल के कन्नूर जिले के मूल निवासी रतेश सी, जो कि कुवैत के एक होटल में काम करते थे और वो वापस इंडिया आए हुए थे। दोबारा कुवैत जाने के लिए उन्होंने 1,20,000 रुपये में दुबई क्वारंटीन पैकेज लिया था कुवैत जाने के लिए। 14 दिन क्वारंटीन पीरियड पूरा होने के बाद होटल वाले ने उनसे 110 दिरहम पर डे की मांग की, लेकिन पैसा न होने की वजह से उन्हें होटल छोड़ना पड़ा और शारजाह के एक पब्लिक पार्क में किसी तरह खब्बूज यानी अरबी रोटी और पनीर खाकर 2 दिन बिताए। उसके बाद पुलिसकर्मी ने उन्हें पार्क से बाहर जाने को कह दिया। रतेश सिंह की किस्मत अच्छी थी कि संयुक्त अरब अमीरात में इनकास यूथ विंग नाम के एक संगठन, जो कि संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों की मदद के लिए जाना जाता है, इस संगठन के लोग उनकी मदद के लिए आगे आए और उन्हें फुजेरा के एक श्रमिक शिविर यानी लेबर कैंप में रहने और खाने की व्यवस्था की। इनकास यूथ विंग के उपाध्यक्ष बिबिन जैकब ने बताया कि बिहार के एक व्यक्ति के पास सिर्फ 20 दिरहम बचे हुए थे, उसकी भी मदद की गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इनकास यूथ विंग के वॉलंटियर्स के पास संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए लगभग 1,000 लोगों ने फ़ोन किया है। बिबिन जैकब ने संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए भारतीयों की तुरंत मदद के लिए भारत सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। तो दोस्तों, ये खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में थी जो मैंने आपको बताई। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी खबर की, जो संयुक्त अरब अमीरात के एक मशहूर अखबार और बड़े अखबार खलीज टाइम ने लगाई है। दोस्तों, आप सबको पता है कि परसों एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ट्वीट करके कहा था कि जो भी लोग इस समय संयुक्त अरब अमीरात में फंसे हुए हैं वो इंडिया लौटना चाहते हैं तो उनके लिए सस्ते में टिकट मुहैया कराई जाएगी। 330 दिरहम में टिकट उपलब्ध है। वो अगर इंडिया लौटना चाहें तो इतने में टिकट लेकर इंडिया लौट सकते हैं। इसी खबर को खलीज टाइम ने लगाई है। लेकिन इस खबर के ठीक नीचे दोस्तों जो 4 लाइन लिखी गई है वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अर्लियर दिस मंथ सऊदी अरेबिया एंड कुवैत बोथ अनाउंस्ड द सस्पेंशन ऑफ एंट्री फॉर नॉन सिटीजन फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स इन लाइट ऑफ सर्गिंग कोरोना वायरस केसेस इन बोथ गल्फ कंट्रीज। तो दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि इस महीने की शुरुआत में यानी फरवरी के शुरुआत में कोरोना वायरस के केस बढ़ने की वजह से सऊदी अरब और कुवैत ने अपने यहाँ नॉन सिटीजन यानी जो सऊदी के नागरिक नहीं हैं उनके ऊपर 2 हफ्ते का प्रतिबंध लगाया है, यानी 14 दिनों का प्रतिबंध लगाया है। तो दोस्तों, अब तक हम लोग जो भी सुन रहे थे उसमें टाइम का कहीं जिक्र नहीं था। सऊदी हुकूमत की तरफ से हो या सऊदी गजट अखबार की तरफ से हो या तमाम जगहों पर जहाँ तक हम लोगों को सुनने में आया, हम लोगों ने जो पढ़ा, उसमें साफ कहा गया कि टेम्परेरी बैन किया जा रहा है कुछ समय के लिए। उसमें समय सीमा नहीं बताई गई। लेकिन खलीज टाइम की इस खबर को पढ़ने के बाद, अब ये खबर दोस्तों खलीज टाइम ने कहाँ से दी है, क्योंकि एक बड़ा अखबार है, मशहूर अखबार है, तो कहीं ना कहीं इनके पास सोर्स होगा, कोई ना कोई स्रोत होगा इस खबर का। तो उन्होंने कहा कि ये पाबंदी इस महीने की शुरुआत में 2 हफ्ते के लिए लगाई गई, यानी अगर 3 फरवरी को ये पाबंदी लगाई गई तो ये 2 हफ्ता 17 फरवरी को पूरा हो रहा है। तो दोस्तों, क्यों ना हम सब 17 फरवरी का वेट करें कि अल्लाह करे कोई बेहतर न्यूज़ आ जाए 17 फरवरी तक। तो ये खबर खलीज टाइम की थी दोस्तों, मैंने आपको बता दी। इस खबर में कितनी सच्चाई है या ये खबर कितने हद तक सच होती है 17 फरवरी तक, तो 17 फरवरी तक दोस्तों वेट करते हैं। जैसे जो भी कुछ होगा वो आपको ज़रूर बताई जाएगी दोस्तों।